Dear students, today we will discuss about crystal field theory. This theory is explained by the scientist Hans Bethe and John Warr. According to this theory, they are the main points of this theory. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मीन्स जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड जो अराइज हुआ था, ठीक है, दैट कंसिडर metal ligands bonding, and that's the bond is the covalent, that the bond is covalent. But in case of the crystal field theory, the bond is arise, that is the purely ionic. In case of crystal field theory, the bond is arise is purely ionic. प्योरली आयनिक जिसको हम ये बोल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स. ओके, अब जो हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो बॉन्ड अराइज होगा, दैट द बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, and this ionics from the electrostatic interaction between the metals and the ligands. Second main points, it treats each ligands as a point of negative charge, as a point of negative charge, as a point of negative charge मीन्स जो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा सेंट्रल एटम की तरफ, वो इस तरीके से होगा कि रिपल्सन जो होगा उनके बीच में, दैट इज नेगेटिव पॉइंट्स का, दैट्स आर द मिनिमम. मीन्स जैसे ये सेंट्रल एटम है और इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है. और इस अरेंजमेंट्स में ये जो नेगेटिव, ये जो हमारे पास लिगेंड्स हैं, दैट इट एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इनके बीच में जो रिपल्सन्स होगा दैट इज द मिनिमम. और जो थर्ड जो लास्ट पॉइंट आता है इस थ्योरी का, मीन्स द लिगेंड्स, या नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं कि फ्री ट्रांजिशन मेटल्स आयंस, ठीक है, जितने भी 5d ऑर्बिटल जो होते हैं, these 5d orbitals are degenerate. डिजेनेट का मतलब होता है दैट इज इक्वल एनर्जी. डिजेनेट का मतलब क्या होता है बेटे? इक्वल एनर्जी. मीन्स जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल होंगे, उन 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी? इक्वल. और इसको हम अकॉर्डिंग टू इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो पॉइंट, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कुछ एक पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा. जैसे ये हमारे पास है डी ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, और दिस डी ऑर्बिटल इन द फ्री आयन, यहाँ इसको मिल सकते हैं डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन, इसको बोलते हैं स्टेट फर्स्ट. नेक्स्ट जो स्टेट आती है इसकी, दैट इज सेकंड स्टेट. इन केस ऑफ सेकंड स्टेट यहां बोलते हैं दैट इज एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन ए स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेट.
और ये जो सेकंड स्टेट जो हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट की है दैट इज द डीजनरेट, मीन्स जितने भी 5D ऑर्बिटल्स हैं दैट्स दीज 5D ऑर्बिटल्स आर द डीजनरेट ऑर्बिटल। अब क्या करेंगे, इसको यदि और एनर्जी ज़्यादा गेन की जाएगी, these 5D orbitals are split into two states या two form. One that is known as the low spin complex and another is known as the high spin complex. मैथमेटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ इसको नाम दिया गया है T2G और इसको नाम दिया गया है EG। अब डी में जो 5 ऑर्बिटल हैं उनका नेमिंग आप सभी को पता है, DXY, DYZ और DZX, that is dx square, y square and dz square. In case of octahedral complex, that is a low spin, that's the value is minus 0.4, and the value of upper high spin complex, that is the plus 0.6. ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो 5D डीजनरेट ऑर्बिटल है, इन डीजनरेट ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग हुई है इसको हम बोलते हैं दैट इज CFSE। इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ जो 5D ऑर्बिटल थे डीजनरेट हैं, इनको एनर्जी की मतलब एनर्जी जब इसको प्रोवाइड की गई दैट्स आर स्प्लिट इनटू टू फॉर्म, और इन टू सेट में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, CFSE वैल्यू। और इस CFSE वैल्यू जो होगी किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ एक सीरीज जो आती है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, अरेंजमेंट ऑफ ligands in order of their CFSE वैल्यू, इसी को बोलते हैं हम दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी इसमें सिंपली मैं इसको अरेंजमेंट करूं, मोस्ट कॉमनली जो लिगेंड्स आएंगे वो 2 टाइप के होंगे यहाँ पे, वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स and another is weak ligands, strong ligands and weak ligands। strong ligands में हम डिस्कस करें CO ग्रुप, कार्बोनाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, उसके बाद साइनाइड्स, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, अमोनिया, थायोसाइनाइड NCS, आइसोथायोसाइनाइड्स, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मीन्स O2 नेगेटिव, ऑक्जेलेट C2O4 नेगेटिव, ओवरचाइन, हेलोजन ग्रुप Cl नेगेटिव, उसके बाद थायोसाइनाइड, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जो मेन इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। इफ इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे इस ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, इफ दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज पेयरिंग एनर्जी, इस पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पेयरिंग एनर्जी। इफ दिस पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स यहाँ इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड्स, मीन्स वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
पेयरिंग नहीं करेंगे। पेयरिंग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल है, इसमें मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने जैसे इसमें दिखाया है, यहाँ पे मैं इसको अरेंजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास इसका एक सिंपल कॉम्प्लेक्स बना लिया मैंने, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास डी में, 1 2 3 4। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, अब आती कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या पेयरिंग करेगा, दैट डिपेंड ऑन देयर पेयरिंग एनर्जी। इट मीन्स यहाँ मैंने क्या बोला है, इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। एंड हाई स्पिन का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। मीन्स हाई स्पिन तो हमारे पास ये लो स्पिन है और ये क्या है इसकी हाई स्पिन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर। इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? अगर ये होता एक पेयरिंग एनर्जी जो होगी अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती, मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, वो हमारे पास बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और यहाँ यदि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के हम डिस्कस करें इसी के अकॉर्डिंग, सिंपल एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, डी में हमारे पास मान लीजिए 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सेम इट इज, और 4 इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड किसके ऊपर करेगा? लिगेंड्स के ऊपर। यहाँ क्या बोल दिया कि पेयरिंग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होता है पेयर, यहाँ लो स्पिन नीचे वाला है तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम CFSE वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैलकुलेट करना कैसे। किसी भी कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे क्रोमियम ले लिया हमने, क्रोमियम +3 है और इसके लिए आपको CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्रोमियम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी +3 के लिए, दैट इज़ 3d5 4s1 होती है क्रोमियम की, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d5 4s1। बट 3 पॉजिटिव की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द D। तो D में कितने बच गए? ओनली 3। अब D में 3 है और इस 3 के लिए जब हम CFSE वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब D में इलेक्ट्रॉन्स कितने? ओनली जस्ट 3, 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, CFSE वैल्यू क्या होगी? अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था, नीचे लो स्पिन की वैल्यू होती है -0.4 और ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की होती है +0.6। तो जो इसकी CFSE वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? नीचे वाले कितनी वैल्यू? -0.4। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई किए? 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से तो वैल्यू कितनी आ गई? -1.2। दैट इज द CFSE वैल्यू। और अब डिस्कस ये आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब ये लिगेंड्स वीक था या ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। तो वो आपसे क्वेश्चंस के अंदर पुट अप किया जाएगा कि क्रोमियम +3 आयन जो होगा उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड के लिए वैल्यू जो CFSE वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और इसी का मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकता है आपका, तो वो देख लीजिए एक बार। सिंपल सा जो पार्ट रहेगा आपका, उसी पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, ये CBSE एंड HBSE बोर्ड के अंदर, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, ठीक है। और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है 2। दैट आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 unpaired electron, while hexacyano, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये बेटे, जब भी इनका APC नोमेनक्लेचर होता है तो ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो हेक्सासाइनो या साइनिडो
ion contain only one electron, only one unpaired electron। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें अकॉर्डिंग टू CFSC क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अब हेक्सा एक्वा मैग्नीज, यदि इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहें, हेक्सा एक्वा मीन्स वाटर 6 और मैग्नीज Mn सेंट्रल एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है मीन्स +2। तो +2 कब बन सकती है, जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज हो, 2 पॉजिटिव। कितना चार्ज हो, 2 पॉजिटिव। वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो मैग्नीज क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई यहाँ पे। ऐसे ही यदि हम सेकंड जो एग्जांपल हमारे पास है हेक्सासाइनिडो, साइनिडो क्या होता है, साइनाइड 6 और सेम इट इज साइडो आयन, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम तो सेम रही मैग्नीज यहाँ पे Mn। और इसकी यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कोई चार्ज इसने दे नहीं रखा लेकिन आयन दे रखा है, तो आयन से हम इसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, साइनाइड पे -1 है तो 6 पे कितना हो गया, -6। बाहर चार्ज कितना दे रखा है, 0। इसका मतलब मैग्नीज क्या शो करे यहाँ पे, +6। +6 में से -6 गए कितने, 0। तो बाहर कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज हो गया यहाँ पे, 0। अब ये हमारे पास हो गया एग्जांपल। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें ये डिस्कस करना है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, यदि हम इसको इजीली एक्सप्लेन करें, मैग्नीज की 3 कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। मैग्नीज होता है 3d6 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 26। 3d6 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी तो कितने बच गए डी में, 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3d6 ओके। अब क्या है, यदि मैं इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्प्लिटिंग देखें, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने इसके 3, लो स्पिन और हाई स्पिन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। और ये क्या बना रहा है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के अंदर आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ इसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि हेक्सा एक्वा मैग्नीज 26 नहीं भाई, 25 होता है एटॉमिक नंबर, 3d5 होता है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 5। ठीक है, क्योंकि 4s2 था तो 2 पॉजिटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो डी में कितने बच गए, 5। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या है, जबकि हेक्सासाइनिडो जो आयन दे रखा है इसने, उसमें कितने बताया, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हेक्सासाइनिडो की अगर हम बात करें, यहाँ जो इसका हम डिस्कस करेंगे, डी में सेम इट इज़ वही चार्ज इसने दे नहीं रखा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये बना रहा है ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, अब क्या होगा जब पेयरिंग की बात आती है, क्योंकि दैट्स ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये एक्सप्लेन करना कि इसमें एक अनपेयर्ड कैसे है। अगर मान लीजिए ये लिगेंड्स हमारे पास होता है यहाँ पे, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या वीक फील्ड लिगेंड्स होता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर जंप करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो 5 के 5 क्या रह गए, अनपेयर्ड। और यदि यहाँ पे लिगेंड्स 1 अनपेयर्ड हमें शो कर सकते हैं, तो 1 अनपेयर्ड कब शो करेंगे, यदि जो ऊपर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाले फील्ड में रह जाते, ये 4th और ये 5th, तो अब इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए, 1। वो कैसे एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि दैट इज साइनाइड जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और जो वाटर जो है वो क्या है, वीक लिगेंड्स। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको ये इस तरीके से ये एक्सप्लेन करना था। दैट्स इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।